क्योंकि दो आत्माएं होती है, इसलिए दो नाम इकट्ठा कर दिया। राम कृष्ण इकट्ठा नाम दे देते हैं, तो राम और कृष्ण दोनों आत्माएं प्रवेश होती है ना एक दूसरे में। विष्णु गुरु प्रत्यक्ष होगा, विष्णु देवता प्रत्यक्ष होगा तो स्वर्ग प्रत्यक्ष होगा। ब्रह्मा से तो ब्राह्मण प्रत्यक्ष होते हैं, ब्राह्मणों को देवता थोड़ा ही कहा जाता है। शंकर को भी देवता नहीं कहा जाता। शैव संप्रदाय कहा जाता है। सोन माउंट आउट कब तक जाएंगे और कब से बंद हो जाएगा आपका पाठ? जब चंद्रमा संपूर्ण होता है तो एक तरफ चंद्रमा अस्त होता है तो दूसरी तरफ सूर्य उदय होता है। सूर्य उदय होता है तो चंद्रमा अस्त होता है। सूर्यास्त की यादगार कहाँ बनी हुई है? सनसेट पॉइंट माउंट आबू में बना हुआ है। तो सूर्य अस्त तो हुआ, अभी सूर्य उदय भी होना है, लेकिन सूर्य उदय तब होगा जब चंद्रमा अस्त हो। ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा की 16 गुलजार दादी में आ रही है। बहुतों को प्रश्न पैदा होता है, आखिर ये कब तक आते रहेंगे? जब तक आप आपको प्रत्यक्ष नहीं करेंगे। ज्ञान सूर्य बाप को प्रत्यक्ष कर लिया है, फिर ये प्रश्न क्यों पैदा होता है कि कब तक आते रहेंगे? चंद्रमा भी अस्त हो जाए और सूर्य भी प्रत्यक्ष हो नहीं तो बाकी बच्चे कहाँ जाएंगे? कितने ढेर के ढेर ब्राह्मण हैं बेसिक नॉलेज में, वो सारा किया हुआ बेकार हो जाएगा ना। बाबा का जो आगे का रिस्ट्रिक्शन भी तो थोड़ा थोड़ा प्रत्यक्ष होने लगा है। थोड़ा थोड़ा प्रत्यक्ष होने को थोड़ा ही कहा जाता है। थोड़ा थोड़ा तो रात के 12 बजे से भी विदेशियों के अनुसार सूर्य प्रत्यक्ष होने लगता है। नए दिन की शुरुआत विदेशी लोग तो मानते हैं रात्रि के 12 बजे से ही हो जाती है। स्वदेशी लोग तो तब मानते हैं जब सूर्य प्रत्यक्ष सामने आ जाता है, तब भारत में माना जाता है कि हाँ नया दिन शुरू हुआ, नई तिथि तारीख मानी जाती है। तो रुद्रमाला के जो भी मणके हैं उनमें सूर्यवंशी ग्रुप को छोड़ करके बाकी तो सारी विदेशी है ना। कितने विदेशी है? यह विदेशियों से प्रभावित है 90%। तो उनकी मान्यता क्या है? उनके लिए ज्ञान सूर्य प्रत्यक्ष हो चुका है। वो तो विदेशी और डबल विदेशी बच्चों की बात हो गई। तो वास्तव में अभी ज्ञान सूर्य प्रत्यक्ष नहीं हुआ है। ज्ञान सूर्य प्रगटा और निशानी क्या बताई? अज्ञानदेव विनाश। जिस आत्मा के सामने भी वो पार्ट प्रत्यक्ष होगा, वो दृष्टि मात्र से ही क्या होगा? परिवर्तन होने लगेगा। कब होगा? करने से होगा, अपने आप थोड़ा ही होगा। मतलब अभी जितने की सामने बाबा ने तो बोला है, एक मिनट, बाबा ने तो बोला है तुम बच्चों को त्रिमूर्ति का चित्र एक्यूरेट बनाना चाहिए। ये त्रिमूर्ति का चित्र एक्यूरेट नहीं है। ब्रह्मा विष्णु शंकर का जो चित्र दिया हुआ है पुराने चित्रों में, वो एक्यूरेट चित्र है क्या? नहीं। तो एक्यूरेट चित्र बनाया है क्या? अभी तो चित्र भी नहीं बनाया। जो जड़ चित्र है वो भी नहीं बनाया, तो चैतन्य चित्र को प्रत्यक्ष करने की तो बात बहुत दूर है।
क्या? हमने अभी बाबा का प्रत्यक्ष हो चुका है, वो सब सारे के सारे विदेशी कैटेगरी के हैं ना? विदेशी तो बाप को प्रत्यक्ष करते ही है, इसमें नई बात क्या है? मतलब हम सब विदेशी कैटेगरी के बन गए हैं ना? है जी, हम सभी विदेशी कैटेगरी के। जब बाप विदेशी बन करके आया तो बच्चे कौन से स्वदेशी हो जाएंगे? बाप भी तो कह रहा है मैं विदेशी बन करके आया हुआ हूँ। मतलब स्वदेशी का टाइटल मिलेगा कि नहीं? मिलेगा, स्वदेशी जैसे कर्म करेंगे स्वदेशी का टाइटल मिलेगा। स्वदेशियों का मुखिया है राम। राम का विरुद्ध है एक पत्नी सदा ब्रह्मचारी। दृष्टि व्यक्ति नीचे ऊपर तो नहीं होती है। अभी तक तो हो रहा है। अभी तक तो हो रहा है, तो अभी तक तो विदेशी हो गए। हाँ जी, मुझे बोला है कि तो नाटक के बाद में ऑनरेबल पार्ट चलता है। हाँ जी, ऑनरेबल पार्ट चलता है नाटक के बाद। वंडरफुल बच्चे जब प्रत्यक्ष होंगे तो वंडरफुल पार्ट चलेगा। अभी तो बाप भी गुप्त है, बाप के बच्चे भी गुप्त। पहले जन्म किसका होता है? राक्षसों का जन्म पहले होता है या देवताओं का जन्म पहले होता है? कहते हैं दिति से दैत्य पैदा हुए, आदिति से देवता पैदा हुए। तो कौन पैदा हुए पहले? जो पहले पैदा होते हैं वो बड़े होते हैं, ज्यादा पावर वाले होते हैं, और जो बाद में पैदा होते हैं वो कम पावर वाले होते हैं। तो असुर और देवताओं में ज्यादा ताकत वाले कौन है? असुर ज्यादा पावर वाले और देवताएं कम ताकत वाले हैं। देवताओं को भगवान का अगर सहयोग न मिले तो वो कभी भी असुरों से जीत पा ही नहीं सकते। तो यहाँ है प्रत्यक्षता रूपी जन्म। तो जो प्रत्यक्ष हो रहे हैं वो कौरव यादव प्रत्यक्ष हो रहे हैं या पांडव प्रत्यक्ष हो रहे हैं? पांडव तो गुप्त पाठ में जाते हैं, वो अपने आप अपने को प्रत्यक्ष नहीं करते। बच्चों का काम है बाप को प्रत्यक्ष करना। तो जो भी बच्चे हैं वो अपनी चिंता नहीं कर रहे हैं, वो बाप को प्रत्यक्ष करने में लगे हुए हैं। जो असुर हैं वो अपने फोटो छपा छपा के पब्लिक के सामने रखते हैं, पोस्टर छपा छपा के पब्लिक के सामने रखते हैं कि देखो हम हैं दुनिया को चेंज करने वाले। जो अपनी प्रत्यक्षता अपने आप करते हैं वो है आसुरी संप्रदाय। बाप तो कहते हैं सन सोज फादर, फादर सोज सन्स। बच्चे बाप को प्रत्यक्ष करें और बाप बच्चों को प्रत्यक्ष करता है। हाँ जी, तो संगम दिन में राजा से रहता है तो लक्ष्मी के नाम पहले क्यों और नारायण का नाम बाद में क्यों होता है? क्योंकि असली प्रैक्टिकल काम जो है वो ब्राह्मणों का क्या है? ब्राह्मणों का सबसे बड़ा प्रैक्टिकल कार्य क्या है? ब्राह्मण ब्राह्मण कब कहा जाता है? हाँ, तो पवित्रता का जो प्रैक्टिकल कार्य है वो लक्ष्मी और लक्ष्मी का ग्रुप संपन्न करता है या नारायण और नारायण का ग्रुप संपन्न करता है? प्रैक्टिकल कार्य है, प्रैक्टिकल पार्टी संपन्न करती है या प्लानिंग पार्टी संपन्न करती है? कौन संपन्न
संपन्न करता है, जो करे सो पाए। है बोलते गाय नहीं, चुप क्यों? अरे बात का तो जवाब दो, प्रश्न किसने किया था? हैं? अरे बोलो ना। जो प्रैक्टिकल करे उसका नाम भी पड़े, प्रैक्टिकल कार्य नहीं करे तो नाम पहले कैसे? नाम पहले लेना चाहते हैं और काम बाद में करना चाहते हैं, या करना ही नहीं चाहते, गांठ बांध करके बैठे हुए हैं कि हमें नहीं करना है। तो लक्ष्मी का नाम आगे रखा जाता है, कारण क्या हुआ? प्योरिटी में लक्ष्मी और लक्ष्मी का सारा ग्रुप आगे जाता है, इसलिए लक्ष्मी का नाम पहले, नारायण का नाम बाद में। माता गुरु को आगे रखना पड़े। बाबा हाँ जी। विभूति में ब्रह्मा विष्णु शंकर दिखाए हैं, जो शास्त्र में गायन है गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर, गुरु साक्षात परम ब्रह्म लक्ष्मी की गुरु बनना। हाँ जी। जो गुरु तो ब्रह्मा ही बनता है, तो गुरु विष्णु ही बन जाती है और गुरु महेश ही बनती है, तो फिर सदगुरु बने इनके बने। महेश को कहाँ का सदगुरु? बोला है ना कि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर है। गुरु साक्षात परम ब्रह्म। हाँ, तो महेश्वर के द्वारा ही तो परम ब्रह्म बनता है, बिंदु थोड़ा ही बन जाता है। जो बिंदु के द्वारा प्रत्यक्षता तो नहीं हो जाती। तीनों देवताओं में जिसके स्वरूप के द्वारा भगवान की प्रत्यक्षता होती है, वो स्वरूप कौन सा है? गुरुदेवो महेश्वर है, महा ईश्वर, छोटा मोटा ईश्वर नहीं, महेश्वर महा प्लस ईश्वर। हाँ जी, वही परम ब्रह्म का रूप है। माला रुद्रमाला का मध्य में क्या फर्क होता है बोलिए? विजयमाला रुद्रमाला इनके मध्य में फर्क क्या होता है? विजयमाला विकारों पर विजय प्राप्त कराने वाली है और रुद्रमाला रौद्र रूप धारण करने वाली है। रौद्र रूप धारण करती है तो जो अनेक मतांतर है उनका विनाश हो जाता है। विजय अंत में जिसने विजय प्राप्त कराएगी तो कन्या माताओं को आगे रखना पड़ेगा। पुरुषों को सबको दुर्योधन दुशासन कह दिया। रुद्रमाला सारी पुरुषों की है या स्त्रियों की है? स्वभाव संस्कार से क्या है? पुरुष है, तो वो तो सारे दुर्योधन दुशासन हो गए। एक ही प्रश्न, एक ही जवाब। गाड़ी में बाबा बोले कि विनाश होगा, जो होगा बच्चे बोलेंगे जो होगा देखा जाएगा। बाबा बोले ठीक है, क्या होगा देख लो। हाँ जी, ये जो बच्चे हैं, ये बच्चे निश्चय वाले बच्चे हैं कि अनिश्चय वाले बच्चे हैं? बाबा का वाणी का ऊपर से अगर निश्चय बुद्धि हो तो पूछने की बात ही नहीं, विनाश कब होगा? अंदर अपने दिव्य गुणों की स्थापना हो जाएगी तो विनाश भी हो जाएगा। अगर हम दैवत्व में स्थित हो जाएंगे तो विनाश हो जाएगा। हमारे अंदर देवताई गुणों की स्थापना ही नहीं हुई है तो विनाश कैसे होगा? ये तो अपने अंदर पूछना है।
कि दिव्यता की स्थापना हो चुकी है, दूसरों के अंदर नहीं, हमारे अंदर। क्योंकि पहले स्थापना होगी फिर विनाश होगा। बाबा अभी शूटिंग का कौन सा प्रतियोगिता होगा? वो तो 2007 तक कलयुग का शूटिंग भी खत्म हो गया। एक होता है शूटिंग का टाइम और एक होता है अंतराल। जैसे कोई परीक्षा होती है तो परीक्षा होने से पहले और रिजल्ट निकलने से पहले थोड़ा टाइम दिया जाता है। ऐसे ही ब्रह्मा की मूर्ति प्रत्यक्ष होने से पहले 14 साल का अंतराल का टाइम चला। सन 36 में ही ब्रह्मा प्रत्यक्ष नहीं हुआ। 47 से ब्रह्मा द्वारा मुरली चलाना शुरू हुआ। कराची से मुरली निकलती चली आई। तो सन 47 से लेकर के 50-51 तक माउंट आबू आते आते ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय का नामकरण हुआ, माना ब्रह्मा भी प्रत्यक्ष हुआ। तो 14 साल का अंतराल लग गया पहली मूर्ति को प्रत्यक्ष होने में। वो पहली मूर्ति ने शरीर छोड़ दिया है 69 और 18 जनवरी को। उसके बाद दूसरी मूर्ति भी आ गई। जो ऑलराउंड पार्ट बजाता है उसको हीरो